इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जामताड़ा जिला में, जहां पर मेही जाम एक है। मेही जाम में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, अनवर आलम अंसारी साहब, जो कि काफी लंबे समय से ये हेल्थ के सेक्टर में सेवा दे रहे हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर पर हेल्थ के से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक लोगों के पास आ रहा है। सर हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? इस मौसम में तो अभी वायरल फीवर आ रहा है मेनली सर, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ पेशेंट डेंगू के भी मिल रहे हैं, और जनरली सांस की समस्या, सर्दी खांसी बुखार, ये सब का समस्या लेकर के आ रहा है। कुछ कुछ डिसेंट्री वगैरह लेकर के आ रहा है। मेनली जो है सो अभी जो मौसम है, मौसमी बुखार इसको बोला जा सकता है, वायरल फीवर ही है। थोड़ा इंटेंसिटी फीवर का बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से भी आदमी खौफ खा जाते हैं और इधर उधर उल्टा पुल्टा इलाज करा करके अपना कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि सर अक्सर ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहने वाले हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना वो सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी प्रकार का समस्या होता है वो मेडिकल स्टोर से भी दवा खरीद कर खाने लगते हैं। तो वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उनको आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि मेही जाम के काफी लोकप्रिय चिकित्सक हैं आप और ग्रामीण स्तर पर सेवा देते हैं। देखिए सर, बात ऐसी है कि ग्रामीण में झोला छाप डॉक्टरों का भरमार हो गया है। एक गांव में जाइएगा तो कम से कम 10 तो झोला छाप डॉक्टर मिल जाएगा, और दे यूज सच मेडिसिन विच आर ऑलमोस्ट बैंड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज निमोसलाइड। यहाँ पर ओटीसी जो दवा सब देता है, ये लोग निमोसलाइड देता है, और निमोसलाइड अगर खुदा न खास्ते उस पेशेंट को अगर डेंगू हुआ तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम ये सलाह देंगे कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग चिकित्सा वो लोग ले, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें, ओरल डिहाइड्रेशन फ्लूइड का इस्तेमाल करें, और जब समस्या नहीं सुधरता है तो किसी शिक्षित प्रशिक्षित डॉक्टर से ही सलाह लेकर के अपना इलाज कराएं। आजकल तो ऐसा हम देखते हैं कि जो आदमी मैट्रिक फेल हो गया है लेकिन वो झोला ले लिया, डॉक्टर के पास रह गया 2-3 महीना, और फिर जो है सो झोला ले लिया, दवा भर लिया, और जो है सो प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ता है। तो ये प्रथा अच्छी नहीं है, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अलग अलग जगहों में, इंटीरियर गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र, CSC केंद्र वगैरह सब खोले हुए हैं, और वहाँ अच्छी सेवा दी जा रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। क्योंकि सर गवर्नमेंट तो लगातार प्रयास कर रही है और गवर्नमेंट का यह प्रयास है कि सुदूरवर्ती इलाके तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, CSC केंद्र हो, वहां पर डॉक्टर की उपलब्धता किया जाए, और हो भी रहा है। लगातार गवर्नमेंट इस काम को कर रही है। लेकिन सर एक सवाल आपसे हम लोग और लेंगे, चूंकि काफी आप अनुभवी चिकित्सक हैं और लंबे समय से मेही जाम के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सेवा उपलब्ध कराते रहे हैं। सर जिस तरीका से मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है, आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं, लेकिन वहां पर यह भी देखा जा रहा है सर कि बड़े बड़े डॉक्टर का नेम प्लेट लगा है लेकिन अंदर वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को जिस तरीका से कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगा कि ये तो बहुत ही गलत कदम है। यही हम बोलना चाहेंगे कि ये तो दिस इज टोटली ए रॉन्ग कंसेप्ट विच इज बीइंग डेवलप्ड नाउअडेज। दिस शुड बी टोटली एबोलिश्ड। हम समझते हैं कि जो डॉक्टर उस अस्पताल में रहते हैं वहाँ पर जो है सो वो रेजिडेंट हिसाब से रहें और लोगों को चिकित्सा करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सर, जो कि अपना साइन बोर्ड में जो है सो
शिशु विशेषज्ञ, स्त्री विशेषज्ञ वगैरह लगा करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को भी वैसा नहीं करना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे इस तरह का प्रथा जो डेवलप कर रहा है, इस ये जो है सो लोगों को जो है सो एक तरीके से माने परेशान करने का ही जरिया है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से सर, आप जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे, जामताड़ा जिला, दुमका जिला और देवघर जिला, आसपास के जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, उन्हें आप कुछ वैसा टिप्स बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। स्वस्थ रहने के लिए तो सर ये तो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम तो यही बोलेंगे कि आदिवासी लोगों को, आदिवासी भाइयों को कम से कम जो है सो मदिरा का सेवन त्यागना चाहिए, या अगर करे तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में करें। मदिरा हुआ, हड़िया हुआ, इससे उन लोगों को जो है सो काफ़ी नुकसान हो रहा है और दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरी grave diseases like tuberculosis, nutritional deficiency diseases and many other things. इवन उनका जो है सो फिजिकल परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि लोगों को जो है सो स्वस्थ रहने के लिए खान पान के संबंध में केयरफुल रहना चाहिए। कम से कम प्रोटीन कुछ खाएं, जैसे कि यहाँ पर जो टीबी का प्रोग्राम चलता है, हम टीबी का भी इलाज करते हैं, यहाँ से दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं, डॉक्टर नहीं है, ही इज़ गुआबा सर, उन और उनकी पत्नी 10 आदमी को 6 महीने के लिए भोजन उपलब्ध कराए थे। तो उसमें जो है सो वो सोयाबीन का इस्तेमाल किया। ये कंसेप्ट हमको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सस्ते में जो है सो प्रोटीन डाइट मिल रहा है। सिर्फ माड़ भात खाने से नहीं होगा, दाल भी खाना होगा, उसके साथ प्रोटीन भी खाना होगा, विटामिन वेजिटेबल्स वगैरह भी खाना होगा, थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, और ज़्यादा चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। चिंता मुक्त रहना होगा, परिश्रम करो, खान पान को बैलेंस तरीके से करो, बस यही और क्या। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिए मेहिजाम से, और डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो निश्चित तौर पर आप बेहतर खाना लें, डाइट लें, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें हरा सब्जी वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें, और जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर विशेष करके आसपास में सफाई का विशेष ख्याल रखें। मैं